पाठ 6 जिसका शीर्षक है कुएं का पानी। तो बच्चों इसमें जो कुएं का पानी शीर्षक है इसमें एक स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से एक चालाक बनिया एक सीधे साधे किसान के साथ चालाकी करता है और फिर वो किसान परेशान होकर राजा के पास न्याय मांगने जाता है और किस तरीके से राजा उसका न्याय करता है, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें अपने फायदे के लिए कभी किसी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद इसमें जो कठिन शब्द दिए हुए हैं आप ध्यान से हमको उनको पढ़ना चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से आसानी से पढ़ सकें। इसके बाद इस कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद हमें पाठ पढ़ना शुरू करना चाहिए। अब आगे का जो भाग बच्चों वो हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और इसका शीर्षक है कुएं का पानी। तो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को पढ़ना है ताकि हम अपने चैप्टर को आसानी से बिना अटके पढ़ सकें। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कुआं, बनिया, चालाक, हैरान, श्रीमान और न्याय। इस तरीके से कठिन शब्दों को पढ़ने के बाद अब मैं इस चैप्टर को रीड करती हूँ। ध्यान दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक बनिया रहता था। वह बहुत चालाक था। उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। किसान ने वह कुआं 1000 रुपये में खरीदा। अगले दिन किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा। बनिया कुएं पर स्नान कर रहा था। किसान को देखकर बनिए ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। बनिए की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। वह बोला, श्रीमान, कल ही तो मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है, पूरे 1000 रुपये दिए हैं। इसे सुनते ही बनिए ने चालाकी से कहा, ठीक है, कुआं ही खरीदा है ना, पर उसका पानी तो नहीं खरीदा है। इस कुएं के पानी का मालिक अभी भी मैं ही हूँ। अगर पानी चाहिए तो हर बाल्टी का पैसा देना होगा। बेचारा किसान कोई जवाब नहीं दे पाया। वह बहुत दुखी हुआ और सीधा राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से न्याय की भीख मांगी। राजा ने सारा किस्सा ध्यान से सुना। फिर उसने बनिए को बुलाया। बनिया जब राजसभा में पहुँचा तब राजा ने उससे पूछा, उस कुएं का मालिक कौन है? बनिए ने उत्तर दिया, महाराज, उस कुएं का मालिक तो किसान है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। मैंने उसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। राजा बनिए की चालाकी समझ गया। राजा ने फिर पूछा, वह कुआं तो किसान का है ना? जी महाराज, बनिए ने कहा। और कुएं का पानी तुम्हारा? राजा ने फिर पूछा। जी महाराज। बनिए की यह बात सुनकर राजा ने फैसला सुनाया। अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है? बनिया कुएं से अपना पानी निकाल ले। जब तक पानी की एक भी बूंद कुएं में रहेगी तब तक बनिए को हर रोज किराए के रूप में 100 रुपये किसान को देने होंगे। राजा का फैसला सुनकर बनिए के होश उड़ गए। उसने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा बोला, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, लेकिन फिर कभी किसी को परेशान किया तो जेल में बंद करवा दूंगा। अब किसान खुश था क्योंकि उसे न्याय मिल गया था। तो बच्चों, अभी मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ के बताया है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इस चैप्टर में एक चालाक बनिए ने किस तरीके से सीधे साधे किसान के साथ धोखाधड़ी की, उसके साथ बेईमानी करने की कोशिश की, उसका परिणाम क्या हुआ। एक बार की बात है, एक राज्य में एक बनिया रहता था। बनिया बहुत चालाक था। उसके पास एक कुआं था। उसने अपना वह कुआं उसी गांव के एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। किसान ने वह कुआं पूरे 1000 रुपये में उससे खरीद लिया। उसकी कीमत उसने पूरी 1000 रुपये उसको दे दी और कुआं उससे ले लिया। अगले दिन जब वह किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा तो जो बनिया था वो बनिया था वहाँ पर नहा रहा था। उसने किसान को देखा और बनिए ने कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तो किसान एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा, कल ही तो मैंने इससे ये कुआं खरीदा है, ये कुएं का मालिक तो अब मैं हूँ, तो भला मैं पानी क्यों नहीं भर सकता। तो उसने कहा कि श्रीमान जी, कल ही तो मैंने आपसे ये कुआं पूरे 1000 रुपये दे के खरीदा है, तो अब इसका मालिक तो मैं हूँ, तो मैं भला पानी क्यों नहीं ले सकता। ऐसा सुनते ही बनिए ने चालाकी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं खरीदा है ना, पर उसका पानी तो नहीं खरीदा। उस कुएं के पानी का मालिक तो अभी भी मैं ही हूँ। अब ऐसा जब उसने सुना
तो किसान आश्चर्य में पड़ गया कि मैं क्या करूं, वो उससे कुछ जवाब देते नहीं बना। बेचारा किसान बहुत दुखी हो गया और राजा के पास न्याय मांगने पहुंचा। उसने जाकर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और उसने फिर बनिए को राजसभा में बुलाया। तब राजा ने उससे पूछा कि उस कुएं का मालिक कौन है। तो बनिए ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज उस कुएं का मालिक तो किसान है, लेकिन उस कुएं में जो पानी है उसका मालिक मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने इसे केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं बेचा। राजा बनिए की चालाकी तो समझ गया था। फिर भी राजा ने कहा कि वह कुआं तो किसान का ही है ना। तो बनिए ने कहा, हाँ महाराज, कुआं तो किसान का ही है, पर कुएं के पानी का मालिक तो मैं ही हूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है, जब कुआं किसान का है और पानी तुम्हारा, तो भला किसान के कुएं में तुम्हारा पानी क्यों रखा हुआ है? अगर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में रहा, 100 रुपये रोज किराए के रूप में किसान को देने होंगे, और अगर एक बूंद पानी भी तुम्हारा किसान के कुएं में रहा तो भी तुम्हें रोज 100 रुपये किसान को किराए के रूप में देने होंगे। अब राजा का जब फैसला बनिए ने सुना तो उसके होश उड़ गए। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने बनाए हुए जाल में खुद फंसने जा रहा था। तो उसने राजा के पैर पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी। राजा ने कहा, ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, परंतु यदि फिर तुमने कभी भविष्य में दोबारा किसी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान किया, किसी के साथ धोखाधड़ी की, किसी के साथ चालबाजी की, तो फिर मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। अब किसान बहुत खुश था, क्योंकि उसे न्याय मिल गया था, उसे उसका कुआं वापस मिल गया था। तो बच्चों, इस चैप्टर में केवल यही बताया गया है कि हमें कभी अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी सीधे साधे व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा ईमानदारी बरतना चाहिए। नहीं तो अगर हम बेईमानी करेंगे तो फिर हम बनिए के जैसे शर्मिंदा होंगे। यही इस कहानी की शिक्षा भी है, और इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। बच्चों, अब चैप्टर को समझने के बाद आपने ये समझ लिया होगा कि बनिया कैसा था और उसने किस तरीके से किसान के साथ धोखाधड़ी की, और राजा ने पूरी बात सुनकर किस तरीके से किसान को न्याय दिलवाया। तो इस चैप्टर में केवल यही है कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ताकि हम अपने किए पर कभी दुख ना हो, हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है।